नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जी के गुरुजी 2.0 पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लाए हैं, जिसे जानने के बाद आप भारत के सल्तनत कालीन इतिहास के राजवंशों को बहुत ही आसानी से याद रख पाएंगे। सल्तनत कालीन भारत के इतिहास में 5 राजवंश थे, जिसमें से 4 ऐसे थे जो कि तुर्क थे और 5वां लोदी ये अफ़गानी शासक था, जिसको बाबर ने हराया था। तो पहला वंश इसमें कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने भारत पर राज्य किया था। इसे गुलाम वंश या ममलूक वंश भी कहा गया। गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गौरी भारत आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत पर अपना अधिकार कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया था। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। अभी इस वीडियो में हम आपको आगे ट्रिक बताएंगे इसे याद रखने की, जिसके लिए आपको वीडियो में जुड़े रहना होगा। खिलजी वंश जो था ये 1290 से 1320 ईस्वी तक था। और अगला वंश था तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया, यानी 5 वर्ष। कोई बहुत लंबा शासनकाल नहीं था। जितना एक चुनाव होता है, चुनाव में एक हमारे यहाँ प्रतिनिधि जितने समय तक शासन करता है, बस उतने ही समय तक इन्होंने शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो अगला वंश था सैयद वंश, जो कि 14 से 14 ईस्वी से 14 से 51 ईस्वी तक इसने भारत पर राज्य किया था, यानी 37 साल। और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश भारत का चौथा दिल्ली सल्तनत का राजवंश था। सैयद वंश के बाद आता है अगला राजवंश लोदी वंश। लोदी वंश जो था वो भारत का अफ़गान वंश था, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के मैदान में बाबर से हार गया था। बाबर ने उसकी हत्या कर दी थी और मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। और अब हम आपको बताते हैं वो ट्रिक जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो वो ट्रिक आपको याद रखने के लिए इस वीडियो पर पूरे ध्यान से, इस चित्र को पूरे ध्यान से देखना होगा। तो इस चित्र में आपको गुड़ रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक तसले में। तो आपको बस यही याद रखना है कि गुड़ खा तसले में। आपको दिख रहा होगा कि गुड़ से गुलाम वंश होता है, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोदी वंश, माँ से मुग़ल वंश, यानी गुड़ खा तसले में। आपको दिख रहा होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुग़ल वंश। और उसके बगल में सीधा अगर आप नीचे को पढ़ेंगे तो गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।